अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट शिरोज खान और आप देख रहे हैं वनबी एक्सपर्ट। नाज़रीन, कल चैंपियन ट्रॉफी का दूसरा मैच हुआ जिस बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का, जहां पर बहुत कुछ देखने को मिला। और ऐसा लग रहा है कि इंडिया डे बाय डे, मतलब हम पहले कहते थे कि इंडिया की बॉलिंग काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन वो जो भी बॉलर्स लेकर आए, चाहे वो हर्षित हो, चाहे मोहम्मद शमी के 8 महीने बाद कमबैक हो, लेकिन वो लाइक तबाही मचा रहे हैं। और हमारे जो पाकिस्तानी, जो कि कुछ 20-25 साल से हम फेमस है इस चीज़ के लिए कि जो पाकिस्तान का जो स्पेस अटैक है उससे बेहतरीन अभी तक दुनिया में लाइक बहुत कम आए। चाहे वो वसीम अकरम और वकार यूनिस की जोड़ी हो, चाहे वो वसीम अकरम वर्सेस शुएब अख्तर की जोड़ी हो, चाहे मोहम्मद आमिर मोहम्मद समी हो, चाहे मोहम्मद आसिफ हो, चाहे उमर गुल हो, ये जोड़ियां हमारे साथ साथ चलती आ रही हैं, ठीक है। लेकिन अभी शाहीन शाह वर्सेस हारिस रऊफ थे, फिर नसीम शाह वर्सेस शाहीन थे, फिर इस तरह हम चलते गए, हसनैन आया, बीच में बहुत सी चीज़ें आई और हमारी टीम का ये स्ट्रॉन्ग चीज़ें थी बॉलिंग। खैर, बात करते हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की, जहां पर बांग्लादेश ने पहले बैटिंग का मुजाहरा किया, जहां पर मोहम्मद शमी आए और मोहम्मद शमी ने लाइक 35-40 रन के अंदर अंदर उसने 3-4 विकेट्स लिए। अब वहां पर हमें लगा कि बांग्लादेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके जो ओपनिंग थे, ये जो मिडल ऑर्डर, वो सारे चले गए थे। लेकिन हमें एक वही होती है कि जो चीज़ हम में नहीं है वो किसी और टीम में भी हो सकती है। बांग्लादेश जैसे कमज़ोर टीम में थी, मिडल ऑर्डर में आए और तौहीद आया, उसने स्टार्ट किया रन्स, पार्टनरशिप लगाई है। पार्टनरशिप लगाते लगाते उन्होंने बड़े अच्छे खासे 156 170 तक उन्होंने पार्टनरशिप की। फिर उसके बाद करते कराते उन्होंने 228 तक उन्होंने टारगेट दे दिया, जो कि जहां पर स्टार्टिंग में हमें लग रहा था कि ये नहीं कर पाएंगे 200 भी, लेकिन उन्होंने करते करते मिडिल ऑर्डर्स में जहां पर उन्होंने सेंचुरी मारी तौहीद ने और उसने पार्टनरशिप लगाई है, और इसके बाद अली आया, उसने 68 रन बनाए। तो ये सब कुल मिलाकर उन्होंने 228 का टारगेट इंडिया को दिया, ठीक है। अब मैं अगर पिच कंडीशन की बात करूं, दुबई की पिच कंडीशन की, तो वहां पर जो भी स्पेस अटैक होगा वो मतलब लाइक वो कामयाब होगा, क्योंकि स्पेस अटैक वहां पे स्पिन बॉल इतनी नहीं चलती। स्पेस अटैक इससे पहले भी फखर जमान ने कहा था। तो बॉलिंग में अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद शमी ने 5 विकेट्स लिए, हर्षित ने 3 विकेट्स लिए और अरशद पटेल ने 2 विकेटें ली हैं बैक टू बैक, और तीसरा भी ले रहा था, लेकिन उनके कप्तान रोहित शर्मा ने कैच ड्रॉप कर दिया, जो कि मुझे लगता है चैंपियंस ट्रॉफी में इस तरह का चांस मिलना भी बहुत बड़ी बात है। और फिर आपका बहुत ही इजी कैच था, लाइक थोड़ा सा हर्डल्स थे बट लेकिन कर सकता था, पॉसिबल था, लाइक वो नहीं था कि बंदा कि यार इम्पॉसिबल था। हाथ में आया हुआ कैच रोहित शर्मा ने ड्रॉप कर दिया। अब इसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि वो कप्तान है, क्योंकि वो इंडिया का है और इंडिया बहुत पावरफुल है। और यही चीज़, सेम चीज़ अगर हमारे यहाँ पे बाबर आजम करते हैं तो बड़ी तनकीदें होती, बहुत सी चीज़ें होती हैं। खैर, फिर बारिश शुरू होती है इंडिया की। इंडिया में रोहित शर्मा है और उनके ओपनर शुभमन गिल, जहां पर उन्होंने पार्टनरशिप लगाई अच्छी खासी। फिर वहां पर 48 रन रोहित शर्मा ने किए और गिल ने किए 101 रन। और फिर उनके बाद विराट कोहली आए। विराट कोहली भी मुझे लगता है कि बाबर आजम की तरह वो नहीं चल पा रहे हैं। 22 रन, 28 रन, 3 रन, 4 रन पर वो आउट हो रहे हैं। और क्योंकि जो दोनों सो कॉल्ड किंग्स हैं वो अभी नहीं हो, उनसे रन्स नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। और ये जब भी कमबैक करेगा, ये विराट कोहली से मुझे हमेशा ही डर लगता है। विराट कोहली ने भी अभी लाइक जितने भी लाइक लास्ट जितने भी मैचेस हैं उसकी परफॉर्मेंस नहीं बेहतर, लेकिन मुझे इस बात का डर लग रहा है कि इसका हमेशा से यही होता है कि जब इसका कमबैक नहीं होता तो ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी टूर्नामेंट शुरू होता है तो ये उसमें आता है और अच्छे खासे पाकिस्तान के जो बॉलर्स होते हैं उनकी पिटाई करता है और धूमधाम से वो चक्के चौके मार होते हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि लास्ट मैच में ये 22 रन पर आउट हुआ है या 0 पर आउट हुआ या 2 पर आउट हुआ। उसको एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है कि वो बस मार रहा है, जिस तरह वो अभी तक वो हारिस रऊफ का वो जो चक्का हो, अभी तक वो इम्पॉसिबल तो वो चीज़, लेकिन वो कर गया। खैर, उसके बाद फिर इसका वो जो रिदम होता है वो शुरू होता है और फिर वो सेमीफाइनल फाइनल तक चैंपियंस ट्रॉफी ये लोग पहुंच जाते हैं। खैर, फिर केएल राहुल आए और मैं बड़ा हैरान था। केएल राहुल चौथे नंबर पर आए, जो कि ये इनका ओपनर था। और आप खुद हिसाब लगाए, इनका ओपनर अगर चौथे नंबर पर है तो इनकी टीम, उनकी बैटिंग लाइनअप कितनी स्ट्रांग है और कहाँ तक जा रही है। तो ये होती है लाइक जो प्लानिंग के साथ चलना। इन्होंने पहले से ही लाइक स्टार्टिंग की हुई थी,
प्लानिंग चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी तो ये हमारी प्लानिंग है, ये एक एक प्लेयर्स का ये रोल होगा। लेकिन खैर हमारी तरफ पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं होती। खैर बात करें मोहम्मद शमी की, मोहम्मद शमी को 8 महीने इन्होंने बाहर रखा था और सिराज के साथ मुझे लगता है कि नाइंसाफी हुई है, क्योंकि सिराज लास्ट 8 महीनों से वो रेगुलर हर एक सीरीज में हर एक टूर पे वो जा रहा था इंडिया के साथ, लेकिन मोहम्मद शमी को इन्होंने एकदम खिलाया। मैं ये नहीं कह रहा कि मोहम्मद शमी अच्छा बॉलर नहीं, वो आया, उसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है, 5 विकेट्स लिए हैं और वनडे में उसने कुछ 200 विकेट्स कंप्लीट किए हैं, जो कि एक बड़ी बात है। तो सिराज को मुझे लगता है इन्होंने रेस्ट पे रखा है फिलहाल, शायद पाकिस्तान के खिलाफ यूज करें। और पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही बैड न्यूज़ है, क्योंकि वही फिर हम उस चीज़ों पर आ गए कि कुदरत का निज़ाम के ऊपर भी हैं हम अभी, क्योंकि बांग्लादेश का जो पाकिस्तान के साथ जो मैच है उसमें कुछ कल 70% थे, आज कुछ 90% बारिश के इम्कान है। अगर ये मैच नहीं होता तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। अगर फॉर एग्जांपल वो इंडिया से भी जीत जाता है पाकिस्तान तो कोई फ़ायदा नहीं, पाकिस्तान फिर भी बाहर होगा चैंपियंस ट्रॉफी से। तो ये बहुत ही हमारे लिए शर्म की बात है, कोई टीम होस्ट कर रही है, एक मुल्क होस्ट कर रहा है और वो पहले ही राउंड्स में बाहर हो गई। हमसे तो बांग्लादेश बेहतर है, फिर हमसे तो इंडिया तो बेहतर ही है। खैर देखते हैं कि 23 फरवरी को क्या होता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में, क्या क्या चेंजेस हमें नजर में आ गए, क्योंकि फखर जमान की जो भी अभी तक अपडेट्स आ रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से वो बाहर है, तो अभी ये देखने को मिलेगा कि इसकी जगह कौन आएगा। पहले हमारा सैम जो ओपनर था वो बाहर हो गया, अब भी अगर फखर होता है, अल्लाह ना करे अगर फखर जमान होता है तो उसकी रिप्लेसमेंट में हमारे पास कौन होगा? कोई ऑप्शन है नहीं है। हमारे पास ये इमाम बचता है और शर्जील बचता है, और हम पहले से यही बात बार बार कह रहे कि इनको स्क्वाड में शामिल करें, इनको स्क्वाड में शामिल करें, लेकिन आप लोग नहीं कर पाए। हम 23 फरवरी को मिलेंगे आपसे, इसी बात पर हम डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या चेंजेस है, क्या कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। खैर ये थी आज की हमारी क्रिकेट के हवाले से अपडेट। अगर आप इसी तरह क्रिकेट की खबर से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे रेड मीडिया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।